हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 चूहे की शादी। कोई वन में एक ऋषि रहते थे। वे अपने आश्रम में ही रहकर अपना अधिक समय पूजा पाठ, ईश्वर का ध्यान करने में व्यतीत करते थे। और वो आश्रम में ही रहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आश्रम में ही व्यतीत करते थे, मतलब पूजा पाठ और ईश्वर का ध्यान करने में ही व्यतीत करते थे। एक दिन ऋषि अपनी कुटी के बाहर ध्यान में मग्न थे। ऋषि अपने कुटी के बाहर ध्यान में एकदम मग्न थे। अचानक उनके गोद में एक चील के पंजे से छुटकर एक चूहिया गिरी। कौन गिरी? चूहिया आकर गिरी। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। उन्हें इस अधमरी चूहिया पर तरस आ गया। उन्होंने चूहिया का घाव धोया, उसे दूध पिलाया। चूहिया का घाव धोया, दूध पिलाया। चूहिया 4-6 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई थी। ऋषि अब रोज ही अपने हाथों से चूहिया को खाना खिलाते थे। वे उसे खूब प्यार करते थे और अपनी बेटी के समान मानते थे। ऋषि के लाड़ प्यार से चूहिया खूब मोटी तगड़ी हो गई थी। चूहिया अब बड़ी हो गई तो ऋषि को चूहिया की विवाह की चिंता चूहिया की विवाह की चिंता ऋषि को हुई। उन्होंने उससे पूछा, बेटी तुम कैसा वर पसंद करते हो? चूहिया ने कहा, पिताजी मुझे ऐसा वर चाहिए जो अत्यंत शक्तिशाली हो। वो बोलती है कि मेरे को ऐसा वर चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। ऋषि ने सोचा, संसार में सूर्य से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, अतः मुझे सूर्य के पास चलना चाहिए। ऋषि ने चूहिया को एक सुंदर युवती के रूप में बदल दिया। वे उसे लेकर सूर्यदेव के पास पहुंचे। सूर्य के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे कहा, भगवान, यह मेरी पुत्री है। यह अपना विवाह एक ऐसे वर के साथ करना चाहती है जो अत्यंत शक्तिशाली हो। संसार में आपके समान शक्तिशाली और कोई नहीं है, अतः आप इसे स्वीकार करो। सूर्य भगवान ने ध्यान लगाकर यह जान लिया कि ऋषि जिसे अपनी बेटी बता रहे हैं वह एक तो चूहिया है, लेकिन वे ऋषि से स्पष्ट इनकार भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने इस बात बनाकर कहा, ऋषिवर, आपका यह कहना ठीक नहीं है। मैं संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो बादल है, जो जब चाहता है तो मेरा प्रकाश रोक लेता है। आप कृपया उसके पास जाइए। तो बात ऋषि के समझ में आ गई। वे चूहिया को लेकर बादल के पास पहुंचे। बादल से भी उन्होंने वही कहा जो सूर्यदेव से कहा था, लेकिन बादल ने भी ध्यान लगाया। उसे भी ज्ञात हो गया कि ऋषि चूहिया के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। तो उसने थोड़ा विचार कर कहा, महात्मन, आपने मुझे सर्वशक्तिमान समझा, इसके लिए धन्यवाद, परंतु मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। मुझसे अधिक तो शक्तिशाली पर्वतराज हिमालय है, जो आसानी से मेरा मार्ग रोक लेते हैं, और कृपया उनके पास जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो अब ऋषि पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे। उन्होंने अपने मन की बात पर्वतराज से कही। पर्वतराज ने ध्यान लगाकर सारी बात जान ली। वे ऋषि से बोले, ऋषिवर, आप मेरे यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, किंतु मैं दुनिया में सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। मुझसे अधिक शक्तिमान तो चूहे हैं, जो मेरे अंदर अपने रहने के लिए बिल बना देते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए। ऋषि अपने आश्रम में लौट गए। अच्छा मूड देकर ऋषि ने अपने आश्रम में ही रहने वाले एक मोटे तगड़े चूहे से चूहिया का विवाह कर दिया। मतलब एक ऋषि ने घायल चूहिया को बड़े लाड प्यार से पाला था। चूहिया जब बड़ी हुई तो ऋषि को उसकी शादी की चिंता ही। उन्होंने चूहिया के उससे मनपसंद वर के बारे में पूछा। चूहिया अत्यंत शक्तिशाली वर चाहती थी। ऋषि ने चूहिया की पसंद से वर को ढूंढने का प्रयास किया।